5 strategies to attempt your science board examinations। ऐसे स्ट्रैटेजीज जो ना ही आपके मार्क्स बचाएंगे बट एक्चुअली एग्जामिनेशन के बाद आपको खुश रखेंगे भाई साहब, और एग्जामिनेशन लिखते वक्त भी खुश रखेंगे और एग्जामिनेशन से पहले भी खुश रखेंगे। ऐसा ना हो जाए कि भाई जाकर पेपर देखा और बेहोश हो गए। ऐसे बहुत बार होता है लेकिन होना नहीं चाहिए। ठीक है, तो आज हम शुरुआत करने वाले इस अमेजिंग सेशन की। वेलकम टू दिस सेशन गाइस, दिस इज अभिषेक, मास्टर टीचर ऑफ फिजिक्स एट वेदांतु। कैसी चल रही है बच्चों जिंदगी? इस वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि इस वीडियो में बताने वाले स्ट्रैटेजीज आपके बहुत 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 ज्यादा काम आएंगे आपके सपने को पूरा करने का, जो हो सकता है कि भाई बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स लाना हो। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल। ज्यादा वक्त नहीं लूंगा आपका, 10 से 15 मिनट मैक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो भाई एग्जाम पेपर देखने के बाद जल्दी से मुझे बताओ, क्या आपका भी यही हाल होता है कि पेपर देखा यह हाल होता है आपका? होता है तो ये सेशन डेफिनेटली आपके लिए है। चलिए मैं आपको कुछ ध्यान देता हूं अभिषेक बाबा के साइड से। शुरू करते हैं, अभी मजा आएगा ना। सबसे पहला हम बात करने वाले पूरे साइंस पेपर की, जिसमें फिजिक्स, बायो और केमिस्ट्री इन्वॉल्व है। जो बच्चे मुझे जानते हैं, मुझे पता है आप सोच रहे हो कि सर सिर्फ फिजिक्स से स्ट्रैटेजीज देने वाले हो आप। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फिजिक्स के साथ साथ हम केमिस्ट्री और बायो के भी आपको टिप्स देने वाले हैं। ऑल इन ऑल इंक्लूडेड है 5 स्ट्रैटेजी टिप्स है, लेकिन एंड में ऑफकोर्स सी बात है, मैं आपको एक बोनस टिप भी दूंगा। और वो बोनस टिप वाह वाह वाह, स्वाद आ जाएगा आपको। तो एंड तक वीडियो को देखते जाना। ठीक है, सबसे पहला टिप, स्टार्ट फ्रॉम 5 मार्कर क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल सब्जेक्ट्स। अब ये एक बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक है कि भाई आपको पेपर शुरू किस टॉपिक से करनी चाहिए, किस सेक्शन से करनी चाहिए। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि अगर वो ऑर्डर में लिखेंगे, यानी कि सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, सेक्शन ई, ऐसे करके ऑर्डर में लिखेंगे तो उनको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। या तो लिखना नहीं चाहिए उनको, किसी और ऑर्डर में, सेम ऑर्डर में लिखना चाहिए, उनके मार्क्स वरना कट जाएंगे। ये सब जो चीजें बेटा, ये सब अननेसेसरी बातें हैं। ऐसा कुछ होता ही नहीं है। दीज ऑल आर मिथ्स, दीज ऑल आर अननेसेसरी थिंग्स। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर जब आप पेपर पढ़ते हो और क्वेश्चन पेपर पढ़ने के बाद आपको लगता है कि आप सेक्शन डी यानी कि 5 मार्क के सवालों से ज्यादा कॉन्फिडेंट हो, तो आप क्या करोगे? आप 5 मार्क के सवालों से ही शुरू करना। लेकिन इसका एक तरीका होता है। तरीका क्या होता है कि मान लो कि आपने सेक्शन डी से शुरू किया, जो आपका 5 मार्क का सवाल का सेक्शन है, उसमें 3 सवाल होते हैं। ठीक है, आपको इन तीनों सवालों को पहले करना होगा। ये सही नहीं होगा कि भाई सेक्शन डी के बाद एक सवाल आपने कर लिया और उसके फिर आपने सेक्शन बी का एक सवाल उठा लिया, फिर आपने उसके बाद सेक्शन ए का एक सवाल हो गया। अब अगर आप ये भी करते हो तब भी आपके मार्क्स कोई नहीं काट सकता। ध्यान से सुनो इस बात को। अगर आप ये भी करते हो ना, तब भी आपके मार्क्स कोई नहीं काटेगा। लेकिन ऑफकोर्स सी बात है, एग्जामिनर जो इसको करेक्ट करेगा वो थोड़ा सा परेशान हो जाएगा, और एग्जामिनर्स को परेशान नहीं करते, उनके बाल नहीं नुचवाते। ठीक है, तो इसलिए मैं सजेस्ट करता हूं कि भाई अगर आपको 5 मार्क का सवाल इजी लगता है तो सेक्शन डी से शुरू करें, उसके सवाल को सॉल्व करें। 3 सवाल होंगे। अगर आपको लगता है कि भाई इसमें से मुझे तीसरा सवाल नहीं आता है, तो पहला दूसरा सवाल करने के बाद तीसरे सवाल के लिए जगह छोड़ दीजिए, फिर आप नेक्स्ट सेक्शन को सॉल्व करिए। ठीक है, कोई इशू नहीं होगी, बिल्कुल आप अच्छे मार्क्स ले पा रहोगे। अब दूसरा रीजन जो मैं कह रहा हूं कि भाई 5 मार्क के सवाल से शुरू करना, क्योंकि 5 मार्क के सवाल सबसे ज्यादा इजी होते हैं। इजी बेटा, इस चीज को नोट डाउन करो। 5 मार्क के सवाल ना ट्विस्टेड हो सकते, ना घुमाए फिराया जा सकता है। सबसे इजी सवाल आपके पेपर में 5 मार्क्स के ही होते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि उल्टा शुरू करो। और लेकिन एक और बात ध्यान रखना, तीसरा चीज कि भाई 5 मार्क के सवालों के लिए मैक्स टू मैक्स 5 से 8 मिनट देना, उससे ज्यादा नहीं। उससे ज्यादा दे दोगे तो बाकी पेपर नहीं हो पाएगा। ठीक है, हर सवाल के लिए 5 से 8 मिनट, उससे ज्यादा बिल्कुल नहीं। ठीक है, प्रॉमिस। चलो अब मैं आपको बताता हूं पॉइंट नंबर 2। लेकिन पहला टिप कैसा लगा, पहला स्ट्रैटेजी कैसा लगा? बोलो जोर से, बल्ले बल्ले। स्ट्रैटेजी नंबर 2 आपके लिए, राइट ऑल दी फॉर्मूलाज एट द एंड ऑफ योर आंसर शीट। आपको क्वेश्चन पेपर के साथ आंसर शीट भी बोर्ड एग्जामिनेशन में दे दिया जाएगा। हालांकि अब लिख नहीं सकते हो, लेकिन जैसे ही 10:30 का वक्त होता है, आपको क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट साथ में 10:15 को दे दिया जाएगा। और मेरे ख्याल से आंसर शीट आपको 10 बजे दे दिया जाएगा। ठीक है, आंसर शीट यू विल गेट इट एट 10 o'clock itself। और 10 बजे से 10:15 तक आपको आंसर शीट में अपने डिटेल्स भरने होंगे। 10:15 को आपको क्वेश्चन पेपर दे दिया जाएगा। क्वेश्चन पेपर पढ़ना शुरू कर सकते हो आप, लेकिन लिखना शुरू नहीं कर सकते हैं। 10:30 को आप लिखना शुरू कर सकते हो। जैसे आप 10:30 को लिखना शुरू कर सकते हो, पेपर के एंड में जो भी आपने क्वेश्चन पेपर पढ़ा, उससे रिलेटेड जो भी फॉर्मूलास थे, पेपर के आंसर शीट के एंड में पेंसिल से सारे फॉर्मूलास को लिख डालिए। क्यों ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि जब आप पेपर को सॉल्व करना शुरू करते हो तो अचानक से ब्लैंक आउट होना शुरू होता है
है ना। अचानक से आप भूलना शुरू कर देते हो क्योंकि किसी और जवाब में ध्यान ज्यादा जाता है, या तो नर्वसनेस बढ़ती लगती है और कॉन्फिडेंस लो होने लगता है। तो हो सकता है कि आप कोई फॉर्मूला भूल जाओ, कोई टॉपिक भूल जाओ, कोई केमिकल रिएक्शन भूल जाओ। ठीक है, तो जहां पर भी आपको लगता है कि जो चीज आपको नोट डाउन कर लेनी चाहिए वो आंसर शीट के पीछे पेंसिल से नोट डाउन कर दीजिए, कोई इशू नहीं होगा। और आप चाहो तो पेन से भी नोट डाउन कर सकते हो, एंड में आप काट देना, कोई इशू नहीं होगा, कोई चेक नहीं करेगा आपका एंड ऑफ द आंसर शीट। ठीक है, और अगर आप काट भी देते हो तो कोई आपका मार्क्स नहीं काटना उसके लिए। और आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि बोर्ड पेपर में सर हो सकता है कि आखिरी पेज भी चेक किया जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा। और बोर्ड पेपर में आपको बहुत एक बुकलेट मिलता है, आपको पेपर नहीं मिलती, बुकलेट मिलती है, यानी कि भाई इतने सारे पेजेस का एक बुकलेट मिलेगा, एंड देयर इज नो चांस कि आप एडिशनल आंसर शीट मांगोगे। जैसे आप स्कूल में मांगते हो ना, वैसे देयर इज नो चांस कि आप एडिशनल आंसर शीट मांगोगे सीबीएसई बोर्ड में। मांगते भी हो तो एक कटा हुआ पेज हो गया तो पेंसिल से लिखा होगा, जिसको आप मिटा दोगे। मैं पेन से लिखने के लिए मैं आपको दोनों तरीके दे रहा हूं, आपके जो आपको कंफर्टेबल लगता है आप कंफर्टेबल लिखिए, लेकिन मुद्दा यहां पर एक ही फॉर्मूलाज को और मेजर इक्वेशन जो आप भूल सकते हो उनको यहां पर लिख डालिए। ठीक है, कोई आपके मार्क्स नहीं काट सकता, कोई आपसे वो हक भी छीन नहीं सकता, याद रखना इस बात को। लेकिन क्वेश्चन पेपर पे कुछ मत लिखना, क्योंकि क्वेश्चन पेपर सामने होता है और इन्विजिलेटर जो घूम रहे होते हैं वो देख रहे होते हैं कि भाई क्वेश्चन पेपर में क्या लिख रहा है ये बच्चा, वो फिर सही नहीं होता, मत लिखना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं टू पॉइंट नंबर 3, स्ट्रैटेजी नंबर 3, जिसके थ्रू आपके मार्क्स बढ़ सकते हैं, वो है आंसर शीट को चमका देने का, बिल्कुल एकदम साफ साफ लिखने का। हो सकता है कि आपकी हैंडराइटिंग अच्छी ना हो, कोई बात नहीं भाई, अच्छी हैंडराइटिंग नहीं वाले पास नहीं होते 10th में, टॉप नहीं करते क्या 10th में। मैंने कुछ दिन पहले टॉपर्स आंसर शीट एनालिसिस करवाया हुआ, आप यूट्यूब पर सर्च कर देख लो, टॉपर्स आंसर शीट एनालिसिस बाय अभिषेक सर। तो जब आप उस सेशन को देखोगे आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि भाई ये टॉपर का पेपर था, ये ऐसा लिखता है क्या, समझ में आ रहे हो बात। तो आपका जवाब कैसा भी हो वो सही है तो पूरे मार्क्स मिलेंगे, बस इतना ही कि दोबारा एग्जामिनर को परेशान नहीं करते। तो एग्जामिनर अगर ऐसे करके अगर आपका आंसर पढ़ रहा है तो बहुत परेशान हो रहा है, बहुत दिल में गालियां दे रहा है आपको, तो वो नहीं होना चाहिए। आपको पेपर लेजिबल बनाना है, लेजिबल मतलब पढ़ने लायक। और अगर आपकी हैंडराइटिंग पढ़ने लायक भी नहीं है तो पेपर में कुछ लिखो उसी पे थूक दो और फेंक दो, सच बता रहा हूं मैं। ठीक है, तो पढ़ने लायक अपनी हैंडराइटिंग बना लो, काफी है। तो आंसर शीट को एकदम, जो मैंने कहा, आंसर शीट को चमका देने का, बिल्कुल साफ साफ लिखने का, जैसे आप अपने दांतों को चमकाते हैं, भूलना नहीं। ठीक है, लेजिबल रखना है, ज्यादा काटापुटी नहीं करनी है। और अगर काटापुटी कैसे करते हैं मैं बताता हूं। काटापुटी मतलब होता है कि भाई साहब अगर कोई चीज आपने वर्ड लिख दिया और वर्ड गलत हो गया तो कैसे करना होता है। यूजुअली बच्चे क्या करते हैं, यूजुअली बच्चे ऐसे कर देते हैं, स्क्रिबल कर देते हैं। स्क्रिबल नहीं करना होता। अगर आपको ये वर्ड लिखा और वर्ड सही नहीं है तो आप बस एक लाइन से काटोगे, बस इतना ही करना है, गंदगी नहीं करनी है ना। आप एग्जाम देने गए, वहां पे कीचड़ उठाने नहीं गए। फोर्थ स्ट्रैटेजी फॉर टुडे, ऑल द बेस्ट। बायो और फिजिक्स में डायग्राम्स बिल्कुल बनाइएगा, बहुत बहुत ज्यादा नेसेसरी है। और डायग्राम्स में सही लेबलिंग जरूर करिएगा, चाहे वो कोई भी हो। फिजिक्स में स्पेशली मैं आपको ये टिप देना चाहता हूं कि भाई आपके जो रे डायग्राम्स होते हैं जो न्यूमेरिकल्स में आते हैं, न्यूमेरिकल में आपको कॉनकेव मिरर का न्यूमेरिकल पूछेगा, कॉन्वेक्स लेंस का न्यूमेरिकल जरूर पूछेगा। उसमें वो 3 मार्क का सवाल होगा, 3 मार्क पे लिखा नहीं होगा कि डायग्राम बनाओ, लेकिन फिर भी आपको डायग्राम बनाना है। जहां जहां पे लगता है कि भाई डायग्राम बनाने से आपका भला हो सकता है, वहां वहां डायग्राम बना लेना। हो सकता है कि पेपर लिखते वक्त आपको मौका ना मिले, हो सकता है कि पेपर लिखते वक्त आपके पास वक्त ना हो, पेपर खत्म होने के बाद बना दो भाई, लेकिन बनाना जरूर, बिना बनाए उठकर मत चले जाना, मैं खुद चप्पल पे करवा दूंगा आपको। ठीक है, तो बायो और फिजिक्स में डायग्राम्स बिल्कुल बनाना, जैसे आप अपने मन में ख्याली पुलाव बनाते हो, भूल मत जाना। ठीक है, मूविंग ऑन टू द फिफ्थ स्ट्रैटेजी टुडे। और जैसे मैंने कहा था कि भाई साहब बोनस टिप है आज, तो बोनस टिप के लिए रेडी रहना, लेकिन अब तक मजा आ रहा है तो भाई मेक श्योर टू शेयर दिस वीडियो राइट अवे। हियर वी गो फॉरवर्ड फॉर द फिफ्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता तो पैनिक मत करो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्किप करो। ठीक है, हो क्या जाता है ना कि यार मैं समझता हूं ह्यूमन मेंटालिटी को, जैसे आप पहला क्वेश्चन पढ़ते हो, अरे क्या इजी और मजा आ गया, दूसरा सवाल, अरे अरे ये भी हो जाएगा, तीसरा ये क्या है, ये तो है ना, लगता है कि क्या हो गया। फिर चौथा सवाल, जैसे एक सवाल डिफिकल्ट लगता है उसके बाद वाले सारे सवालों में मोटिवेशन नहीं आती, आता है नहीं आता, कंफ्यूज हो जाते हैं, अचानक से अपने एग्जिस्टेंस पे शक आती है कि मैं जिंदा क्यों, है ना, अचानक से पैनिक हो जाते हो आप। तो बिल्कुल पैनिक नहीं होना, क्वेश्चन पेपर 39 क्वेश्चंस का होता है,
अगर आपने प्रिपरेशन किया है तो हो सकता है कि भाई एक सवाल या दो सवाल हो जो आपको नहीं आते हो, बाकी सारे सवाल आते हैं। टेंशन मत लो, उन दो सवाल पे और दिमाग डालेंगे, लेकिन चैप्टर के आपके पूरे पेपर के एंड में, उस वक्त नहीं। उस क्वेश्चन को स्किप करो, सीधा नेक्स्ट सवाल में जाओ। जैसे मैंने कहा था सेक्शन वाइज लिखना, उस सेक्शन वाइज में आप उस सवाल के लिए जगह छोड़ देना, कोई इशू नहीं है भाई साहब। डरना नहीं है, पैनिक बिल्कुल नहीं करना है। जैसे आपको लगता है कि पैनिक का माहौल हो जा रहा है आपके दिमाग में, आप थोड़ा सा खलबली मचने शुरू हो रही है, तो आप पेपर को नीचे रख के थोड़ा सा सांस लेना, बोलना मत इसको। और आप टेंशन क्यों ले रहे हो भाई, सांस क्यों ले रहे हो? आपको पैनिक का सिचुएशन नहीं होगा भाई जिंदगी में आपके? कैसे सर पैनिक का सिचुएशन क्यों नहीं हो सकता? जैसा मैंने कहा, अगर आपके सारे प्रिपरेशन हो चुका है, अगर आपका सारा डाउट सॉल्व है, अगर आपने अपनी पूरी मेहनत की है, आपने सारे पीवाईक्यू सॉल्व किए हैं, आपने एनसीईआरटी रिवाइज किया है, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस को किए हैं, एनसीईआरटी एक्सप्लेनर के सारे क्वेश्चंस को किए हैं, आपको सारी टिप्स ट्रिक्स स्ट्रैटेजी शॉर्टकट सब कुछ पता है हर एक सवाल का, जैसे हमारे प्यारे प्यारे द्रोणा के स्टूडेंट्स को पता ही है, जैसे हमारे प्यारे प्यारे द्रोणा के स्टूडेंट्स को पता ही है, तो फिर भाई साहब आपको टेंशन लेने की क्या जरूरत है? अगर आप द्रोणा के स्टूडेंट हो, जो बेस्ट रिवीजन बैच है आपका इस साल का, जहां पर जो जो मैंने कहा सब चीज हो रही है, हर चैप्टर का टॉपिक बाय टॉपिक रिवीजन हो रहा है, पीवाईक्यू सॉल्व हो रही हैं, डाउट सॉल्व हो रहे हैं बच्चों के, लाइव सेशन में क्विजेस हो रहे हैं, लीडर बोर्ड्स हो रहे हैं, बल्ले बल्ले हो रहा है। तो भाई साहब ऑफ कोर्स ही बात है, उन सबके दिमाग में पैनिक क्या होता है भाई, है ना? तो सबसे बेस्ट बात यह कि इस पूरा द्रोणा का बैच हम आपके यूट्यूब टीचर से ले रहे हैं। मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूं, कुलदीप सर मैथ्स पढ़ा रहे हैं, एसएसटी सुरभि मैम पढ़ा रही हैं, बायो खुशबू मैम पढ़ा रही है, निकिता मैम केमिस्ट्री पढ़ा रही है, और ओशी मैम इंग्लिश पढ़ा रही है आपको। ये 45 डेज का कोर्स है, Jan 3 को शुरू हो चुका है, और यानी कि कल शुरू हो चुका है। और क्या मस्त सेशन आया था, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डालने वाला हूं, आपको द्रोणा 1 के फीडबैक सब देख लेना जरूर, बहुत मजा आएगा। और ये जा रहा है February 16 तक, यानी कि Feb 16 तक आपका पूरा सिलेबस आपके सामने होगा, खत्म हो चुका होगा, विद पीवाईक्यूज, विद एनसीईआरटी, विद ऑल द टिप्स एंड ट्रिक्स एंड एवरी सिंगल डाउट सॉल्व्ड फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथमेटिक्स, एसएसटी, इंग्लिश, सब कुछ हो चुका है। तो फिर टेंशन किस बात की होगी भाई आपको? बिल्कुल भी टेंशन नहीं होगी। और इसी द्रोणा बैच से पिछले साल भी हमारे प्यारे प्यारे बच्चों ने 99.4% का हाईएस्ट नंबर स्कोर किया था हमारे 10th बोर्ड एग्जामिनेशन में। कुल मिलाकर हमारे 10th बोर्ड्स के बच्चों में से अगर आप देखोगे तो 1300 बच्चों ने 85%, 1300 से ज्यादा, मेरे ख्याल से मैं नेक्स्ट सही नंबर बता दूंगा, उससे ज्यादा ही है, 1300 से 85% बच्चों ने ज्यादा स्कोर किया, मतलब 1300 बच्चों ने 85% से ज्यादा स्कोर किया। इसमें से अगर आप देखोगे तो मेरे ख्याल से 950 बच्चों के आसपास ने 90% से ज्यादा स्कोर किया, और उसमें से 750 बच्चों ने आप देखोगे तो 95% से ज्यादा स्कोर किया। द अमाउंट ऑफ स्टूडेंट्स स्कोरिंग रियली गुड मार्क्स एट 10th बोर्ड एग्जामिनेशन हैज बीन एब्सोल्युटली क्रेजी इन वेदांतु। तो आपको ये बैच बिल्कुल मिस नहीं करना, क्योंकि ये इस साल सिर्फ एक ही बार होगा। तो करना क्या है बेटा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, मैं जल्दी से करके दिखाता हूं, जल्दी से कर लो, मिस आउट मत करो इस चीज को, क्योंकि एक बार जिस बच्चे ने मिस कर दिया वो तो भाई घंटा गोल हो चुका है, फिर क्या करोगे जिंदगी में, है ना? तो मैं आपको जल्दी से हमारे सेशन का जहां पे आपको लिंक मिलता हो दिखा देता हूं, उसके बाद आपको बोनस टिप देने के बाद निकलते हैं हम भाई, चलते हैं फिर, ठीक है? चलो आ जाओ हमारे YouTube पर, अभी मैं आपको YouTube दिखा रहा हूं यहाँ पर, ठीक है? आज मान लो कि हमारा सेशन कब हुआ था, कल हुआ था हमारा सेशन, है ना? कल तो हमारे बहुत सेशन हुए थे। तो लाइव में जाते हैं, लाइव में देखो हमारा ये आज सेशन है 9 बजे को। तो जैसे ही मैं जाता हूं डिस्क्रिप्शन में आपको दिखेगा तीन लिंक, ठीक है? एक है द्रोणा के सीबीएसई 10 के क्रैश कोर्स का, सीधा क्लिक करो इस पे, है ना? जैसे आपने क्लिक कर दिया आपके सामने आ गया एक बहुत ही प्यारा सा वेबसाइट, और क्या लिखा हुआ है, द्रोणा क्रैश कोर्स फुल सिलेबस। अब सबसे बेस्ट बात इसमें यह भी है कि आपका हर एक सेशन का जो नोट्स है वो आपको इमीडिएटली सेशन के बाद मिल जाता है, ठीक है? हर एक सेशन का रीप्ले भी आपको विदिन 24 आवर्स मिल जाता है। ये जो नोट्स है, इस नोट्स में टीचर जो सेशन में लिखता है उसके साथ हैंड रिटन नोट्स आती है, और जो रीप्ले है वो इंटरैक्टिव होता है, यानी कि जो क्विजेस आप खेलते हो लाइव सेशन में वही क्विजेस आप खेल पाओगे रीप्ले में भी। भाई साहब मजा ही मजा है कि नहीं? तो करना क्या है, सीधा स्क्रॉल डाउन करना है, स्क्रॉल डाउन करोगे तो 2 महीने का 45 डेज का कोर्स है, तो 3000 रुपए पर मंथ कर दोगे तो 1500 रुपए। भाई 1500 रुपए का तो एक महीने में पिज्जा आ जाता है यार, और अगर मैं पर सेशन कैलकुलेट करूं तो सिर्फ 10 रुपए पड़ती है, 10 रुपए का तो हम लेस खा लेते हैं। ये तो आपके फ्यूचर के लिए है, तो अपने फ्यूचर को और सॉलिड बनाना है तो यहां पर बाय फुल कोर्स पे क्लिक कर देना है, ठीक है?
और यहां पर आप देखोगे अभिषेक सर का 3000 का कूपन कोड लग गया। सर 3000 का क्यों लगा? क्योंकि 6000 का कोर्स है द्रोणा, वो सिर्फ आपके और सिर्फ आपके लिए हम, ताकि किसी बच्चे के लिए मिस ना हो जाए अपना सपना पूरा करना, उन बच्चों के लिए मेरा कूपन कोड AK Pro लग रहा है। 3000 का डिस्काउंट मिल जा रहा है और 3000 का ये कोर्स बन जा रहा है आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ 3000 का। और अगर कोई बच्चा कहता है यहां पे सर ये भी मुझसे थोड़ा मुश्किल है, सर नहीं हो पाएगा मुझसे, आउट ऑफ ऑल दी वेज नहीं हो पा रहा है, तो भाई सिंपल सी बात है, एक और कोर्स है हमारा, आप यहां पे देख सकते हो, द्रोणा लाइट, जिसपे पिछले साल के सारे द्रोणा के सेशंस रिकॉर्डेड अवेलेबल है। आप जैसे बाई फुल कोर्स पे क्लिक करते हो, मेरा कूपन कोड लग जाएगा दोबारा 1000 रुपए का, क्योंकि ये 2000 का है। 1000 रुपए का आपको मेरा दोबारा डिस्काउंट मिल जाता है 50%, और आपको पूरा कोर्स सिर्फ 1000 रुपए में मिलता है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 500 रुपए पर मंथ। और 500 रुपए के तो आप क्या क्या कर लेते हो एक महीने में यार, समझ रहे हो? बात समझ में आ रही है कि आपके एजुकेशन के लिए क्या क्या हो रहा है यहां पर। बस दिक्कत यहां पर ये कि सारे रिकॉर्डेड वर्जन है और हमारा जो लाइव सेशन होगा वो 3000 रुपए वाला है। तो आपको अभी के अभी जाना और मां बाप से बात करनी और अभी के अभी एनरोल कर लेना है, क्योंकि ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा आपको। तो जाओ बेटा, जिंदगी बदलो अपनी। और ये भी कहना चाहता हूं, इसके साथ साथ हम आपको कुछ एडिशनल फ्री भी दे रहे हैं, जो बहुत बड़ी बात है। क्या दे रहे हैं सर फ्री? इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सेकंड लिंक पे क्लिक करोगे आप, हमने आपके लिए स्पेशली हर सब्जेक्ट के लिए 3 CBSE के लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न पे मॉक टेस्ट पेपर बनाया है। सोशल साइंस के लिए, इंग्लिश के लिए, साइंस के लिए और मैथ्स बेसिक स्टैंडर्ड दोनों के लिए 3 टेस्ट पेपर विद फ्री PDF सॉल्यूशन बनाकर रखा है आपके लिए, और ये हम आपको एब्सोल्युटली फ्री दे रहे हैं। तो जाओ, ये तो आपको पूछने की जरूरत नहीं मां बाप से, अपने सपने के लिए पूरा करो, क्लिक करो, ले लो। और द्रोणा जाओ अपने मां बाप से पूछो, कर लो, क्योंकि इसके सीट्स बहुत लिमिटेड है, बाद में मौका नहीं मिल पाएगा। मूविंग ऑन टू दी बोनस टिप फॉर टुडे गाइस। आई होप इस बोनस टिप के साथ आपने अपनी जिंदगी भी सवार ली होगी, समझ लिया होगा। लेट मी गेट टू इट। 5 मार्क के सवाल जब आते हैं ना, तो 5 मार्क के सवाल पूरा एक 5 मार्क्स का नहीं आता है, वो डिफरेंट पार्ट्स में आते हैं। हो सकता है कि पहला, दूसरा और तीसरा सवाल होगा, पहले मार्क्स के लिए 2 मार्क्स, दूसरे सवाल के लिए 2 मार्क्स, तीसरे सवाल के लिए 1 मार्क्स, ऐसे डिवीजन में आ सकती है। होता है ऐसे बहुत बार कि इनमें से कोई एक पार्ट छूट जाता है, गलती से अंदाजे में छूट जाता है, वो मिस आउट मत करना, क्योंकि मेरे पर्सनली मिस आउट हुई है ऐसे। ये सोच के थी भाई 5 मार्क का हो गया, सवाल अच्छे से पढ़ना, जब मल्टीपल पार्ट्स हो जाते हैं तो पढ़ते पढ़ते कोई एक सवाल छूट जाता है, वो मत करना बेटा। मेरे मार्क्स कटे, आपके नहीं कटने चाहिए। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। दिस इज अभिषेक साइनिंग ऑफ फॉर टुडे पीपल। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो में मिलेंगे। अंटिल देन मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल। द्रोणा में ही मिलेंगे आपसे। पीस पीपल।